only you have the power to take responsibility to move your life forward. There are no wrong paths. I would tell to my younger self, relax. जब हम अंदर से अपने आप को खुश नहीं रखते तो हम किसी और को खुश नहीं रख सकते. That's the fact. Every morning, ask yourself this question and say these words where I just said, I am the master of my life. हेलो एवरीवन, वेलकम टू वुमेन एंड वेल्थ. अगर आप ये कभी कभी लाइफ में वंडर करते हो कि मैं आई डू ऑल ऑफ इट बट आई एम नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वी कैन टेक चार्ज ऑफ आवर ओन लाइफ, विच इन टर्न विल हेल्प अस बिल्ड दोज ग्रेट रिलेशनशिप्स जो हमें ऑलवेज बिल्ड करने थे, बिल्ड दैट वेल्थ दैट वी ऑलवेज डिजायर एंड हैव दैट फुलफिलमेंट जो हम ऑलवेज सीक कर रहे थे. सो इफ यू वांट टू हैव ऑल ऑफ दिस, देन लिसन टू द वीडियो अंटिल द एंड. नंबर वन थिंग जो हम कर सकते हैं टू टेक चार्ज ऑफ आवर ओन लाइफ इज कि अगर कुछ भी मुझे जीवन में आगे मूव करना है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दैट हैपन. सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट दैट वी नीड टू डू इज टू रियली अंडरस्टैंड दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ. और अगर आप रुक गए हो, वेट कर रहे हो कोई आएगा, आपको सेव करेगा, फिक्स करेगा, हेल्प करेगा, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज ओनली यू हैव द पावर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मूव योर लाइफ फॉरवर्ड. और जितना जल्दी हम वो समझते हैं उतना ही जल्दी हमारी लाइफ एक गियर में चलती है. This is what I know from working last 15 years, helping so many women take control of their financial freedom. It does not matter हम कहाँ से आते हैं. I've seen people जो orphan है और या तो been born under most dire circumstances. ये मायने नहीं रखता कि आपके पेरेंट्स ने क्या किया है, कहाँ से आए हैं, या उनके पास PhD थी या डॉक्टर थे. What matters is now, this moment, और आपकी willingness to see this moment for what it is, उसे एक्सेप्ट करना, पास्ट को फॉरगिव करना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मूव फॉरवर्ड. तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है. नंबर टू जो हमें लगता है, मैनी ऑफ अस फील, मैनी ऑफ अस वी आर इन आवर लाइफ बेस्ड ऑन वॉट वी बिलीव. इट्स नॉट अबाउट वॉट वी बिलीव ऑन द सर्फेस बट ऑल्सो आवर शैडो बिलीफ जो हमें पीछे रोके रखता है फ्रॉम होल्डिंग अस, कि जो लाइफ हम डिजर्व करते हैं वो जीने से रोकते हैं. अगर हम ये शैडो को नहीं देखते, मतलब वो सबकॉन्शियस में जो बिलीफ है वो नहीं देखते, टेप जो चल रही है अंदर टेलिंग आवरसेल्व्स आई एम नॉट गुड इनफ, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, वो टेप काफ़ी लोगों के दिमाग में चलती है. अगर हम वो टेप का कॉन्शियसनेस नहीं रखते तो हम वो बिलीफ सिस्टम से एक्ट करते हैं एंड नॉट आउट ऑफ व्हाट वी नो टू बी द ट्रूएस्ट फॉर आवरसेल्व्स और वांट टू बी द ट्रूएस्ट फॉर आवरसेल्व्स. It's not about what we want, क्योंकि जब want में होते हैं तो it's kind of living from the space जो हमारे पास नहीं होती है. What we don't have, वो lack space. पता है वो सीक्रेट बुक जो है रोंडा ब्रायन की, वहाँ पे रोंडा ब्रायन बताती है कि if you really desire something, behave as if you already have them. कि मेरे पास एक्सेस अभी तक नहीं है बट आई एम गोइंग टू एक्ट लाइक दे आर विद मी. सो आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ इन ऑर्डर टू ड्रॉ दोज थिंग्स टू माई सेल्फ इन सच अ वे कि मेरी एक्शंस आर इन अलाइनमेंट विद व्हाट आई से आई बिलीव. तो इसलिए उसके बारे में अगर सोचेंगे रियली, व्हाई आर वी वेयर वी आर इन लाइफ, हमने जो चॉइसेस किए हैं हैव बीन बिकॉज जो हमने बिलीव किया है हमारे लिए ट्रू है. सो इट्स ऑल अबाउट गोइंग इनसाइड and looking what I believe in my shadow self. मेरे subconscious mind में टेप क्या चल रही है. It's all about that. नंबर 3, और ये बहुत ही important है कि मिस्टेक करके कोई चीज़ नहीं होती है. There are no mistakes. हम जब हमारे छोटे माइंड में होते हैं, हम सेंटर्ड नहीं होते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि हम कहाँ से आए हैं. अगर हम नहीं जानते तो हम सारा वी गेट फ्लस्टर्ड, हम स्ट्रेस हो जाते हैं. एंड एक सुप्रीम मोमेंट होती है डेस्टिनी की, एक कॉलिंग की हमारे जीवन में. हमारा जॉब है उसे फील करना, उसे सुनना, उसे जानना. एंड समटाइम्स जब हम नहीं सुनते हैं तो हम ऑफ ट्रैक चले जाते हैं. वी कैन डू रॉन्ग मैरिज या रॉन्ग रिलेशनशिप या रॉन्ग जॉब. लेकिन वो सब कुछ एक ही पाथ पे लीड करता है. देयर आर नो रॉन्ग पाथ्स. देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, बिकॉज फेलियर इज जस्ट दैट थिंग which is trying to move us into another direction.
इसलिए लॉसेस से भी हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है जितनी हमें विक्ट्री से मिलती है, क्योंकि लॉसेस है कि हमें वेकअप कर पाए। लॉसेस हमें बताते हैं कि यार दिस इज़ अ टाइम फॉर अस टू गो बैक टू स्कूल एंड लर्न। जीवन की जो स्कूल है उसे सीखना है। दैट्स द ओनली थिंग दैट लॉसेस आर टेलिंग अस। सो when you understand that, you don't allow yourself to be completely thrown away by कोई circumstance हो गया, अनचाही बात हो गई, क्योंकि जीवन एक एक्सपीरियंस का सवाल नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि what would you say to your younger self? If I would be there, I would tell to my younger self, relax, it's going to be okay, it's really going to be okay. That's how you know जब हम अपने आप से ईज में नहीं होते, जब ऐसा लगता है माय गॉड व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ, वो एक क्यों है कि हमें दूसरे डायरेक्शन में मूव करना है। डोंट लेट योरसेल्फ गेट ऑल ब्लोन ऑफ एंड कंटिन्यू टू बी थ्रोन ऑफ कोर्स। जब हम ऑफ कोर्स होते हैं तभी वो किया है कि मैं वापस कैसे आऊँ कोर्स पे, रास्ते पे वापस कैसे आऊँ। देयर इज वन मोर थिंग दैट आई लव दिस, के द वे थ्रू द चैलेंज इज टू गेट स्टिल and ask yourself कि next right move कौन सा है। ये नहीं सोचना oh my God मेरे साथ ये सब हो गया। No, next right move कौन सा है, and from that space make the next right move and the next right move and not be overwhelmed, because हम जानते हैं कि हमारी लाइफ वो मोमेंट से बड़ी है। We know कि हम वो उससे डिफाइन नहीं होते कि कोई और बोलेगा कि this is a failure for me, because failure एक चीज़ है जो हमें डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट करती है। दैट्स ऑल द फेलियर इज ऑल अबाउट। सो लेट्स गेट इट वंस अगेन माय गर्ल्स, देयर आर नो मिस्टेक्स, देयर आर ओनली लर्निंग जोन्स। द नेक्स्ट थिंग, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, जो कहते हैं कि वी नीड टू फिल योर सेल्फ। जो हमारे पास नहीं है हम किसी को नहीं दे सकते। सो वी हैव टू कीप आवर ओन सेल्फ फुल। वो ही हमारी जॉब है। दैट्स द नंबर वन थिंग जो हमें करना ही है, is to work on ourselves and to fill ourselves up first and keep our cup full. हमें अपने आप को फुल रखना है, क्योंकि जब हम खुद फुल होते हैं, मैं फुल हूँ, मैं ओवरफ्लो कर रही हूँ, my cup runneth over, I have so much to offer and so much to give. I am not afraid of honoring myself. It is, it's miraculous जब हम उसके बारे में सोचते हैं। और स्पेशली एज फीमेल्स, हम इतना अपने आप को लोगों को दे देते हैं इन द बिगिनिंग, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है। वी फील सेटिस्फाइड इन सैटिस्फाइंग अदर्स। हम ऐसे सोचते हैं कि दूसरों की खुशी में हमारी खुशी है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिनाइंग दैट फॉर अ मोमेंट, लेकिन जब हम अंदर से अपने आप को खुश नहीं रखते तो हम किसी और को खुश नहीं रख सकते। दैट्स द फैक्ट। सो if there's one thing that you can take from this video, and the most important thing is you need to fill yourself first. खुद का ध्यान पहले रखें, आपको क्या खुशी देती है, what are the activities that give you fun, give you joy, do them first. And the next one, ये भी मेरी सबसे favorite practice है, वो है the practice of gratitude. रोज रात को 5 चीज़ लिस्ट कीजिए जो आज के दिन में हुई आपके साथ और रोज होती है, that you are grateful for. ये आपकी पर्सपेक्टिव चेंज करता है, आपके दिन की पर्सपेक्टिव, आपके जीवन की पर्सपेक्टिव। आई बिलीव अब जब हम लर्न करते हैं फोकस करना ऑन व्हाट वी हैव, तो हम हमेशा देखेंगे कि यूनिवर्स इतना अबंडेंट है एंड वी हैव मोर। अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो कभी इनफ नहीं होता है। बी ग्रेटफुल, कीप द जर्नल and list down 5 things. I know this is an instant factor, instant thing जो आपकी वाइब्रेशन को रेज करता है, आपको हैप्पी जोन में रखता है, आपको अबंडेंट बनने में मदद करता है। सो हाउ मच क्लीशे इट साउंड्स, आपको लगता है लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल, आई वुड से go ahead, make one for yourself and see how that one single thing will help you take charge of your life. And the last and the most important thing, और ये सबको जानना चाहिए कि हम सब हमारे जीवन के मास्टर्स हैं। वी आर ऑल द मास्टर्स ऑफ आवर लाइफ। यू शुड से दिस टू योरसेल्फ एवरी डे, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइसेस दैट आई मेक इन माई लाइफ। मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मेरा ड्रीम जी रही हूँ। I want all of us, each of you women out there, to live that dream for yourself. It's not because you are someone special, but you were obedient to that call of that dream. आपका सपना क्या है? भगवान का आपके लिए सपना क्या है? What did he dream for you?
that we need to understand. Listen, so often हम पूरा जीवन बिता देते हैं wishing and hoping, लेकिन जो हम wish करते हैं वो हमें नहीं मिलता है, होप करते हैं वो हमें नहीं मिलता है, बिलीव करते हैं वो हमें मिलता है. सो व्हाट इज इट दैट यू बिलीव एंड यू नो टू बी क्रिएटर की ड्रीम है आपके लिए, एक बड़ा सा ड्रीम है हम सब के लिए, एक एक जन के लिए जो चुना गया है, और वो जो बिगर ड्रीम है दैट इज व्हाट वी आर हियर टू लिव फॉर. तो ऐसे नहीं सोचिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे थिंक ऑफ इट, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है जो विधाता ने मेरे लिए देखा है, विच आई एम हियर टू फुलफिल, जो अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई नहीं करेगा. इट्स ओनली मी हु इज सपोज टू डू दैट. What would you do? Always, every morning, ask yourself this question and say these words where I just said, I am the master of my life, I am the captain of my soul. Guys, words बड़े ही effective होते हैं. Words का positive जो impact होता है हमारे subconscious mind पे, वो unparalleled होता है. So use the magic of words and use these 6 things to take charge of your life. और मैं मानती हूँ कि जो भी हम नई चीज़ try करें, जो भी हम नई चीज़ सीखें, कंसिस्टेंटली थोड़े दिन तक विदाउट ब्रेक उसे अप्लाई करना चाहिए. सो इट इज़ माई चैलेंज टू यू, अगले 66 डेज तक, एवरी सिंगल डे, इफ़ यू लिव बाय दीज 6 पॉइंट्स, अगर आप आप रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड से अपना जीवन जिए, अगर आप अपनी शैडो बिलीव्स को ऑलवेज चेक में रखें कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में टेप क्या चल रही है, अगर आप रियलाइज़ करें कोई भी फेलियर आए, कोई भी ऑफ कोर्स अगर आप थ्रो हो गए ये 66 डेज में, डोंट थिंक ऑफ इट एज अ मिस्टेक, just think of it as a learning experience. And if you always constantly seek to fill yourself up, do what gives you joy, if you maintain your gratitude journal every day for 66 days, at the end of day listing down what are the 5 things that I'm grateful for that day, and if you have this attitude, I am the master of my life, I am the captain of my soul, guys, nobody can beat you up at the end of that period. Do it consistently and notice the difference. Thank you so much for listening, guys. I wish you joy and abundance in all you do.